मोदी जी का काफिला नहीं रोका गया था, भारत के देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री। काफिला। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था। यह बहुत ही निंदनीय है। चाहे जो भी किया हो, इसको राजनीतिक स्तर पे हम लोग नहीं सोच रहे हैं। मैं तो राजनीतिक स्तर पर नहीं सोचता हूं, परंतु किंतु यह हमें जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अभी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा व्यक्ति जो देश के भविष्य के बारे में अभी जानता है, ऐसा व्यक्ति जो आगे क्या होने वाला है वो जानता है, ऐसा व्यक्ति जिसने किससे कौन सा समझौता किया है वो जानता है, और उस व्यक्ति के ऊपर अगर इतनी बड़ी आंच आ रही है तो ये कहीं ना कहीं देशद्रोही ही है। हालांकि जिसका जांच करने का काम है वो जांच करेगा और जो भी होना चाहिए वो होगा, लेकिन हम लोगों के दिमाग में एक बात आप लोग रख लीजिएगा, अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए कोई पार्टी नहीं होती है, परंतु स्टेटस पे देख देख के थक गए हैं हम। कुछ लोग किसी को इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ लोग किसी को इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ लोग किसी को इल्जाम लगा रहे हैं। किसी को इल्जाम लगाने से, किसी पार्टी को इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। समझना ये है कि आखिर ये क्यों हुआ है। आप लोग राजीव गांधी की हत्या जानते हैं? राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी? यस सर। नहीं जानते? एक मद्रास चेन्नई नाम है उसका, मद्रास में एक कैफे हुआ करता था, मद्रास कैफे। उस कैफे में बैठ करके पूरी योजना बनाई गई थी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2014 तक और उसके बाद भी कुछ दिन रोड शो करते थे, रोड पे शो करते थे, बट अब उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो हवाई यात्रा हमेशा करते हैं। लेकिन वैसे ही राजीव गांधी भी थे, यही करते थे वो रोड शो। और उस समय एक छोटी सी बच्ची को मानव बम बना के उनको मार दिया गया। वो बच्ची आई, फूल दी, जो ही फूल लिए फट गई साथ साथ। उस टाइम पे ये बहुत चल रहा था मानव बम बना के। और जो ऑफिसर था उसको पता चल गया था, उसने जाके एकदम एट द टाइम पे उनको सूचना भी दिया था, बट वो उस समय ध्यान नहीं दिए। क्या नहीं हुआ, वो सोचे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतनी सुरक्षा के बाद मेरे पास आके कौन ऐसा कर सकता। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने फूल दिया। तो वही अभी ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। जानते हो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वहां पे इतनी बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन ग्रुप उनका लगा है, इतना सब कुछ है। देखो ध्यान से एकदम मेंटालिटी बस सोचना कि वो एक देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के काफिले को आप 20 मिनट तक कहीं नहीं रोक सकते, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो, चाहे जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो, या साथ में इवन उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला है। 20 मिनट बहुत लंबा समय होता है। प्रधानमंत्री को एक जगह पे कहीं स्थिर नहीं रखा जाता। जहां उनका कैंप बनता है, स्टेज बनता है, वहां पे भी चारों तरफ जैमर लगा होता है, पूरी चेकिंग होती है अच्छे से। एक प्रधानमंत्री जहां जाता है ब्लड रिजर्व कर लिया जाता है, हॉस्पिटल उनके लिए रखा जाता है कि बस कोई भी आप देखते हैं ना, कोई भी आता है तो पहले एक मोटरसाइकिल वाला जाता है, फिर एम्बुलेंस जाती है, जैमर जाता है, वो गाड़ी जाती है, कई प्रकार का सब जाता है, तब प्रधानमंत्री पीछे से जाते हैं। और सब इसमें मिले हैं, सबने कुछ ना कुछ किया। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे लिए। और किसी पार्टी का ये वो नहीं है। हम 2-3 बात हम तुम लोग को चाहते तो ये कल ही परसों बात बताए होते हैं, लेकिन हम भी सबका देख हो के समझे तब समझे ना, और अपनी बात को भी 2-3 दिन बाद तुमको बता रहे हैं। सुनो, वहां पे वो कहीं रुके होते, हम मैनेज कर लेते, हमको इस बात का दुख नहीं होता। दुख क्या था, वो पुल पे रुके थे, ओवरब्रिज। आप जानते हैं ना, गूगल मैप पे सड़क भी दिखाता है, गूगल मैप पे बहुत कुछ दिखाता है। गूगल मैप पे एक नॉर्मल सड़क होगी तो फिर भी उसको सर्च करके टारगेट करना दिक्कत होगा, लेकिन एक पुल है, ओवरब्रिज है, जो NH करके जो भी रोड का नाम होता है, वो वहां पे एकदम अच्छे से दिखाई देता है। और पाकिस्तान कितना दूर है? 30-35 किलोमीटर वहां से। भैया इतने बड़े बड़े मारक क्षमता वाले हथियार हैं, मारेगा वहीं से टारगेट कर। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको भी पता है ना कि अमेरिका का सैटेलाइट हमेशा हम लोगों के से हर 5-5 मिनट का खबर देता रहता है वहां।
तो ये सारी चीजें कुछ भी ओसामा बिन लादेन की मृत्यु तुम लोग सुने हो? अमेरिका से पाकिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन को मारा था इसी सैटेलाइट के थ्रू। और कुछ भी हो सकता है। आप पुल पे हैं, पुल है यार, पुल तो किसी भी चीज से क्षतिग्रस्त हो सकता है। और ध्यान उनके जो कमांडो वगैरह थे उन लोग को भी तो ध्यान में देना चाहिए ना, पीछे लेके चलो। सबसे बड़ी और एक प्रॉब्लम निकली, योगी को आप लोग देखते हैं या किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को, वो कोई प्रधानमंत्री आता है तो सबसे पहला होता है, इवन अखिलेश यादव भी थे अपने यहाँ तब भी, वो तुरंत प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाते हैं। जो भी उनका नाम है, वो क्या बोले हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए हम नहीं गए, और चीजों में प्रोटोकॉल तोड़ दिया जाता है। प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं लोग। ठीक है, कोरोना वाला आप तोड़ दीजिए ना, तोड़ के जाइए ना भाई, प्रधानमंत्री आया, हर जगह प्रोटोकॉल टूटता है, इतना सा प्रोटोकॉल नहीं टूट सकता है कि कोरोना गाइडलाइन नहीं आप कर सकते हैं। रैली हो ही रही, मोदी खुद रैली कर रहे हैं, तो रैली हो ही रही है तो कोरोना नहीं हो रहा है रिसीव करने। वहां का शायद डीएसपी वगैरह भी, पुलिस का 20 मिनट तक फोनवा नहीं उठाया था, फोनवा नहीं उठाया, और 20 मिनट में कोई सुरक्षा देने नहीं गया। बदनाम किसको कर रहे हैं सब? किसान को। धरना दे रहे किसान, वो बात सही है, सब लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो धरना किसान अब थोड़ी दे रहा है यार। किसान की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। देखो, राजनीतिक स्तर पर हम नहीं बात कर रहे, हम बस ये बात कर रहे हैं, सब लोग घुमा फिरा के ऐसा कर, आप करिए, पार्टी को नष्ट करिए, किसी को टारगेट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा यार बहुत बड़ी हो। सोचो, मोदी जी भी बोल दिए कि टॉनी अठन्नी मैं वापस आ गया जिंदा। अब ये भी गलती कर दिए। ये क्या गलती कर दी कि देश लेवल पे सब लोग देखेंगे ना कि कुछ भी, जब तुम्हारे देश में तुम्हारे प्रधानमंत्री सुरक्षित ना है, क्यों आवल चाहिए? पाकिस्तान में कोई जाना चाहता है? पाकिस्तान कोई नहीं जाना चाहता, विदेशी कोई नहीं जाना चाहता, और हमारे देश में कोई आना ही नहीं चाहेगा। ये सब घटनाएं होगी। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिसके पास, तो हमारा तो यही कहना, जिसके पास सब कुछ है यार, उसके ऊपर ऐसी चीज हो रही है। कुल मिला के प्रधानमंत्री को एक जगह पे 20 मिनट के लिए रोकना बहुत ही खराब बात है। पूरा भविष्य है वो अपना, प्रधानमंत्री अपने देश के। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो इसीलिए देशद्रोहियों तुम लोग भी पढ़ो। पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगी? पढ़ेंगे नहीं तो ये गंदी होगी तो फिर देशद्रोही होंगे। देशद्रोही नहीं बनना है, बाकी जो, अरे हम मजाक कर रहे हैं, हम कह थोड़ी रहे। तुम पढ़ोगे नहीं तो बन ही जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो बन ही जाओगे। पढ़ना है भाई, देखा, पढ़ के कुल करे क्या।